नमस्कार दोस्तों। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी बीच समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, भाजपा और बसपा और असपा, ये सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। यूपी में विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं और उसी बीच में आजाद समाज पार्टी ने भी अपना नया प्लान बना लिया है और उस प्लान के अनुसार आजाद समाज पार्टी ग्रो करना चाहती है आजाद समाज पार्टी को। और आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का नया प्लान है और वो प्लान समझने में आपको अंत तक ये वीडियो देखनी होगी। आजाद समाज पार्टी का वैसे तो हम हर पार्टियों की जिक्र करते रहते हैं, लेकिन आज खासकर आजाद समाज पार्टी की बात करेंगे और इस वीडियो में बहुजन समाज पार्टी को आजाद समाज पार्टी कैसे नुकसान करेगी वो भी बताएंगे और समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस जैसी पार्टियों को आजाद समाज पार्टी कैसे टक्कर देगी वो भी बताएंगे। आप देख रहे हैं राजनीति तंत्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजाद समाज पार्टी की बात करें तो आजाद समाज पार्टी जो कि 15 मार्च 2020 में बनी हुई थी और 2024 तक उसने इतनी उपलब्धि हासिल कर ली कि बहुजन समाज पार्टी का एक भी सांसद नहीं लेकर पाया, लेकिन नगीना से सांसद रहे चंद्रशेखर आजाद ने अपनी उपस्थिति जाहिर की और सबसे ज्यादा वोट पाकर नगीना से सांसद बने। 2024 में 4 साल के सफर में आजाद समाज पार्टी ने इतनी ग्रो कर ली कि जो जन जन तक और जो ग्रामीण क्षेत्र तक अपनी पकड़ बनाने में मौजूद रहे। आजाद समाज पार्टी की बात करें 2027 के प्लान की, तो बहुजन समाज पार्टी को झटका देने के लिए बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट जो कि दलित माना जाता है उसमें सेंध लगाने के लिए आजाद समाज पार्टी ने जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में एक सीट पर दम दिखाया था और बाकी सभी सीटों पर कमजोरी दिखाई थी, एक सीट को पकड़ लिया था और उसमें उस सीट पर ही सांसद चंद्रशेखर आजाद वहां से जीत गए। और ऐसे ही 2027 के लिए जो कि आजाद समाज पार्टी ने अपना प्लान बनाया है कि जिस तरीके से 70 सीटों पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी और जो कि विधानसभा सीट 70 पर जो 403 में से 70 सीटों पर आजाद समाज पार्टी लड़ेगी और वहां भी जिलेवार में एक सीट निकाली जाएगी और उस सीट पर सारे जिलों के जो पदाधिकारी होंगे, जिला स्तरीय पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, सभी उसी सीट पर प्रचार करेंगे, गांव-गांव में जाएंगे और गली-गली में प्रचार करेंगे। उस तरीके का प्रचार होगा कि कोई भी सीट नहीं रहेगी और वो सीट जीतने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि उस तरीके का प्रचार होगा जिस तरीके से ग्राम पंचायत के प्रधान का प्रचार होता है, उस तरीके से अब विधानसभा का चुनाव भी आएगा और उस तरीके से ही प्रचार किया जाएगा जिस तरीके से ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले और घर घर में जाकर चुनाव की राजनीति बताई जाती है। उसी तरीके से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का ऐलान है कि 70 सीटों पर यूपी के अंदर चुनाव लड़ा जाएगा और उसमें से सभी सीटों पर जो 70 के 70 सीटों पर जीतने की परचम लहराएंगे और सरकार गठबंधन की बनेगी, गठबंधन से सरकार बनेगी, उसमें आजाद समाज पार्टी का रुतबा हो गया। उस तरीके से आजाद समाज पार्टी का प्लान है। आजाद समाज पार्टी अब उभरती हुई पार्टी दिख रही है और उसने एक नए युवाओं में जोश भरते हुए नए युवाओं में आजाद समाज पार्टी की पकड़ है और आजाद समाज पार्टी अब जो कि बहुजन समाज पार्टी को नुकसान कर रही है और बहुजन समाज पार्टी को सोचना होगा किस तरीके से अपना वोट बढ़ाना है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी का 30% से 29-30% से नीचे घट गया और जो कि अब 8-10% पर रह गया है। और जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी ने 4 साल के अंदर अपनी उपस्थिति जाहिर की, उससे दिखता है कि आजाद समाज पार्टी का भविष्य काफी सही रहेगा और 2027 में पता पड़ जाएगी कि आजाद समाज पार्टी में और बहुजन समाज पार्टी में कितनी मजबूती बनती है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ये 4 बार की सत्ता रहने के बावजूद और 10 साल के अंदर बहुजन समाज पार्टी इतनी तेजी से गिरी कि वो संभलने में भी अब हर चुनाव दर नुकसान होता दिख रहा है
और आजाद समाज पार्टी 4 साल के अंदर ही उसने इतना उपलब्धि हासिल कर ली कि एक सांसद बन गया और काफी और भी रुतबे बनने लगे। आजाद समाज पार्टी के समर्थक कहते हैं कि उतना जोश जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों में नहीं दिखता, उतना जोश आजाद समाज पार्टी के समर्थकों में और उतने ही उनके नेताओं में जोश दिखता है। अब आपको देखना होगा कि कौन सी पार्टी 2027 में अच्छा काम करेगी। जो का पार्टी अच्छा काम करेगी उसको वोट कर उसका उम्मीद बढ़ाएं। तो हमारी राय यही है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितनी आपको बात सही लगी या फिर गलत लगी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।